अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन की टैबलेट के बारे में बताऊंगी, जो है लेक्सोबिरोन टैबलेट। ये सिरप की फॉर्म में भी आती है। लेक्सोबिरोन टैबलेट की कंपोजिशन है सोडियम पिकोसल्फेट। सोडियम पिकोसल्फेट लेक्सोबिरोन सिरप और टैबलेट में मौजूद होता है। मैं आज आपको बताऊंगी कि ये हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे बॉडी में क्या काम करती है और इसकी डोजेज क्या है। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के बारे में आप तक पहुंचती रहें और आप इंफॉर्मेशन मेडिसिन के बारे में हासिल करते रहें। सो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको सोडियम पिकोसल्फेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताऊंगी। सोडियम पिकोसल्फेट एक प्रो ड्रग है जिसका सिग्निफिकेंट और डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है इंटेस्टाइन पे। ये इंटेस्टाइन पे एक्ट करती है, इंटेस्टिनल टिश्यूज पे एक्ट करती है और इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया, जिनको हम गट बैक्टीरिया कहते हैं, वो सोडियम पिकोसल्फेट को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो है डाईहाइड्रोक्सी डाईफिनाइल मीथेन DPM। DPM एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है और ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को, बाउल मूवमेंट्स को बढ़ाता है, पेरिस्टालसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करता है और कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। सोडियम पिकोसल्फेट या लेक्सोबिरोन जो है, ये दो फॉर्मुलेशंस में आती है, टैबलेट फॉर्मुलेशन में और सिरप फॉर्मुलेशन में। हम टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, सिरप भी यूज कर सकते हैं। टैबलेट जो है वो एडल्ट्स यूज करते हैं, एडल्ट्स के लिए टैबलेट ज्यादा अच्छी है, और सिरप जो है वो चिल्ड्रन में यूज होता है और एडल्ट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर टैबलेट की डोजेज की बात करें तो एडल्ट्स 2 टैबलेट्स खा सकते हैं एट अ टाइम। उनको मिनिमम 2 टैबलेट्स एट अ टाइम लेनी चाहिए अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए उनको 2 टैबलेट एट द सेम टाइम खानी है। और सिरप की बात करें तो हम ये नॉर्मल बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज में सिर्फ 3 ड्रॉप्स इसके देने हैं। अगर हम 8 साल के बच्चों को दे रहे हैं तो उनको 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच देना है, और 18 साल तक के एडल्ट्स के लिए 1.5 टीस्पून मतलब 1.5 टीस्पून आप दे सकते हैं, वो उनमें काम करेगा। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन है तो आप 2 टीस्पून दे सकते हैं, इससे कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं नाजरीन, कि कॉन्स्टिपेशन जो है ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है, जैसा कि पाइल्स यानी बवासीर और वेट गेन, ओबेसिटी वगैरह जो है वो इससे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो इससे बचने के लिए आप कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए लेक्सोबिरोन टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आप इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेडिसिन के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें। अल्लाह हाफिज़।